जो देश एक विकसित देश बन रहा है, जो आत्मनिर्भर देश बन रहा है, जो देश विकास की ओर इतने तेजी से दौड़ रहा है, पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती है, उस देश में अगर ऐसी इस मुद्दे पर चर्चा और प्रेस करे तो दिल कहीं ना कहीं भारी होता है, दुख होता है। पूरा देश कहता है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, इस तरह के नारे देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी जीवन जब से राजनीति में है और खासकर जब से मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री जब से है, उन्होंने पूरा समय जो है महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और उनके लिए कमिटेड रहे हैं और उस दिशा में बराबर काम किया है। लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ, जिस प्रदेश में बैठा हूँ या पड़ोसी प्रदेश पश्चिम बंगाल में, जहाँ बेटी पढ़ाओ की जगह वहाँ पर ऐसा है बलात्कारी बचाओ, और बलात्कार के बाद बेटियों को दम घोट दो, और उसके बाद जो पीड़ित है उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करो, और जिसने जो अपराध किया है अपराधियों के साथ सरकार खड़ी रहे। ये जो नंगा नाच जो है वो हम सब पूरा देश देख के शर्मसार हो रहा है। आप सभी की जानकारी होगी कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है, जो बलात्कार हुआ है, और बलात्कार करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद जिस तरह से उस महिला का जो है हत्या, निर्मम हत्या की गई है, उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे मतलब आंख में आंसू नहीं आए। हकीकत तो यह है कि जिसने भी ऑटोप्सी रिपोर्ट या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसकी आंखों से आंसू और खून के आंसू आ रहे होंगे, इसलिए कि पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मन जो है क्रोधित हो जाता है। इसलिए कि यह सिर्फ घटना ही नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर को जो 36 घंटे तक लगातार हॉस्पिटल में सेवा देने के बाद थोड़े देर के लिए आराम करने जाती है और उसके साथ बलात्कार होता है, वो बलात्कार के बाद जिस तरह से उसको पीटा जाता है, उसके आंखों में खून जम जाता है, मतलब इस तरह से मारा जाता है कि चश्मे के शीशे जो है आंखों के अंदर चले जाते हैं। आप सोचिए ये सब कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल के परिसर में। जाहिर है ये ऐसे नहीं हो सकता जबकि अधिकारी वहां पर मिले ना हो। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने प्रदेश की सरकार को आईना दिखाया है। जिस तरह से प्रदेश की सरकार, और मुझे दुख हो रहा है इस बात को कहने में, दुख शब्द भी सही नहीं, घृणा हो रही कहने में, उस प्रदेश की सरकार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और होम मिनिस्टर कौन है? वो भी ममता बनर्जी है, और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? वो भी ममता बनर्जी है। उसके बावजूद उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ, उस हमारी बेटियों के साथ, बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ और निर्मम हत्या हुई, वो बिना साठ घाट के अधिकारियों के नहीं हो सकती। और फिर मैं कहना चाहता हूं, इतना बड़ा क्राइम होने के बाद ममता बनर्जी का रोल जो है उससे वो पूरे तौर से बेनकाब हो गई है। इतना निर्दयी होगी ममता बनर्जी, आखिर इसकी वजह क्या? आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है कि इस देश में एक बार निर्भया का हुआ था, उसके बाद दूसरी ऐसी घटना हुई है जो बिल्कुल निर्भया की जैसी घटना है, उसी तरह के उसका मिरर इमेज है ये घटना। और एक महिला मुख्यमंत्री, महिला गृह मंत्री, महिला हेल्थ मंत्री
उसके अगुवाई में, उनके उस सरकार की अगुवाई में ये सारा कुछ हुआ। और सरकार ने क्या किया, जैसे ही ये अपराध के बारे में पता चला तो सरकार के सारे महकमे और खुद मुख्यमंत्री दो काम में लग गई। एक काम जिसमें वो ये जो लोग इस संगीन अपराध को अंजाम दिए थे उनको बचाने का काम, और दूसरा हॉस्पिटल में जो अधिकारी थे उसको वहां से जितने भी सबूत है उसको नष्ट करने का काम। क्या आप सोच सकते हैं, बच्ची की लाश पड़ी है, इस निर्मम हत्या के बाद, बलात्कार के बाद वहां लाश पड़ी है, और ये इनसेंसिटिव ममता बनर्जी की सरकार और खुद इनसेंसिटिव ममता बनर्जी वहां सबूत को निपटाने में और उसको खत्म करने में जुटी हुई है, नष्ट करने में। आपने कभी नहीं सुना होगा, आप सब पत्रकार हैं, जानते होंगे अच्छे से कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो वहां की चीजों को बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाता है ताकि सबूतों से कोई छेड़खानी ना कर पाए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा सुन के, और दिल में दर्द भी होगा, दुख भी होगा, मन में पीड़ा होगी कि क्या ऐसी भी सरकार हो सकती है जो उसी वक्त रेनोवेशन के नाम पे वहां के सारे सबूत को नष्ट करने में लग गई। और पब्लिक में क्या कहा कि अगर पुलिस ढूंढ नहीं पाती है तो मैं सीबीआई को सौंप दूंगी। अगर भाई सीबीआई को देना है तो तुरंत दे देते ही, लेकिन सीबीआई को कुछ दिन बाद देंगे। लोगों के मन में तो डाल दिया कि सीबीआई को देंगे, लेकिन सीबीआई को तुरंत नहीं देंगे, सीबीआई को कुछ दिन बाद देंगे। क्यों? तब तक ये रेनोवेशन के नाम पर सारा सबूत जो है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। और ये कौन कर रहा है? वो ममता बनर्जी, जिसको लोग दीदी कहते हैं, अब शर्म आता है दीदी कहते हुए। वो निर्दयी है जिन्होंने एक महिला के बलात्कार, जो उनकी बेटी समान थी, उसके बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। पुलिस को जब एफआईआर, ऐसे केस में एफआईआर तुरंत लिखना पड़ता है। यह कानून है, यह कानून है, देश का कानून है, किसी सरकार का कानून नहीं, देश का कानून है, किसी एक स्टेट का नहीं। पूरे देश में इस कानून को नाफिज किया गया है कि अगर ऐसी घटना होती तो एफआईआर तुरंत दर्ज करना चाहिए। लेकिन फिर कह रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा और इस बात को प्रमुखता से उठाइए। यह कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिटीजन के हैसियत से, कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का जब अत्याचार हो रहा है तो उसको हम उजागर करेंगे, और उसके साथ जो लोग खड़े हैं उनको बलात्कारियों को बचाने के लिए उनको एक्सपोज करेंगे। और आज ममता बनर्जी की सरकार, खुद ममता बनर्जी, और उन्होंने पुलिस को हिदायत दी थी कि कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री का आदेश हो कमिश्नर को कि कोई भी एफआईआर नहीं होना चाहिए, और एफआईआर पुलिस ने नहीं किया, मना कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा, मैं सवाल पूछता हूं वेस्ट बंगाल की सरकार से, ममता बनर्जी की सरकार से, कि इतनी कठोर सोच वाली सरकार से, कि जब उस माता पिता को पहले फोन करवाया प्रिंसिपल से कि भाई ऐसा है कि आपकी बच्ची बीमार है, और 10:53 में उसको फोन आया सुबह के, और 22 मिनट बाद फोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, अननेचुरल डेथ है, सुसाइड कर लिया है। ये 22 मिनट में ये कहानी रची गई। किसके इशारे पे रची गई? प्रिंसिपल का क्या ड्यूटी होती है? अगर मेडिकल हॉस्पिटल में जो प्रिंसिपल है उसकी ड्यूटी होती है कि वहाँ पर चाहे डॉक्टर हो, चाहे वहाँ पर और भी अधिकारी हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है, उस परिसर के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन यकीन मानिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एफआईआर लिखवाने की, लेकिन ना लिखवाने की वजह से उनको, चूंकि हिदायत थी ममता बनर्जी को कि ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन था, इसलिए उन्होंने कोई एफआईआर नहीं लिखाया, बल्कि सबूत को नष्ट करने में जुट गए।
उनको पुरस्कृत किया गया। किसके द्वारा? ममता बनर्जी के द्वारा। 4 घंटे में ट्रांसफर करके एक दूसरे मेडिकल हॉस्पिटल के में उनको प्रिंसिपल बना के भेज दिया गया है। ऐसा आपने कभी किसी भी हत्या के, ऐसी निर्मम हत्या बलात्कार के बाद और उसके जो जिसके परिसर में ये सब हुआ उसको पुरस्कृत किया गया हुआ, ऐसा आपने कभी सुना है? लेकिन ममता बनर्जी ने किया। क्यों किया? इसलिए कि वो सारे सबूत को ठिकाने लगाने में का अंजाम दे रही थी। इसलिए उसको 4 घंटे में ट्रांसफर, निलंबित करने के बजाय ट्रांसफर करके एक पुरस्कार देके एक दूसरे हॉस्पिटल का इंचार्ज बनाया गया। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस प्रिंसिपल की कि वो वहां पर खड़ी होके FIR करवाती और इस पूरे मामले में डट के उसका लोगों के सामने उसको एक्सपोज करने में काम करती। लेकिन चूंकि वही ममता बनर्जी का इशारा था, इसलिए कि जरूर वो लोग हैं जिन लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया है, जिन लोगों ने बलात्कार और हत्या की हैं, उनको कहीं ना कहीं संरक्षण पूरे तौर से स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। इस बात की चर्चा हो रही है कि एक देश ऐसा जो विकसित भारत बन रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, एक ऐसा देश जिसके बारे में दुनिया में चर्चा होती है कि ये इतना तेजी से विकास जहां हो रहा है, जहां के लोग जो यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यंग वर्किंग फोर्स है, यहाँ के डॉक्टरों की जो इज्जत है, उसको तो ममता बनर्जी ने खाक में मिला दिया। इस देश में महिलाओं की उत्पीड़न के केस जो है सबसे ज्यादा, चाहे तो वो झारखंड में होता है या वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन दोनों सरकारें जो इनसेंसिटिव है। आपको आश्चर्य होगा कि झारखंड में महिला उत्पीड़न का केस लगभग साल में 7,000 ऐसे केस होते हैं और सरकार बिल्कुल सोई रहती है। वैसे ही 7,000 के आसपास जो है वो मर्डर होते हैं, फिर भी सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देती है। और वही केस जो है बंगाल का है। बंगाल में तो मुख्यमंत्री महिला है, उसके बावजूद उत्पीड़न के केस देखिए, इस कदर उत्पीड़न के केस है। जैसे पहले भी हुआ तो संगेश खाली में किस तरह से महिला ने ममता बनर्जी ने दोषियों को बचाने का काम किया था, यहां पर भी दोषी को बचाने का काम कर रही है। आपने हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए, हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है, उसने हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन से ममता बनर्जी के जो कारनामे हैं पूरे तौर से एक्सपोज हो गए और वो बिल्कुल ममता बनर्जी को आईना दिखाया है कि वही ममता बनर्जी है जो हाथरस के में जब एक कांड हुआ था उसमें सरकार पूरे तौर से दोषियों को दंडित कर रही थी, तो भी राजनीति से प्रेरित होकर ममता बनर्जी वहां पर एक मार्च निकाला था। और अब क्यों मार्च निकाल रही हैं? उस दोषियों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने जो उनका जो रोल रहा उसको छुपाने के लिए। हाईकोर्ट ने बता दिया इस बात को कि ममता बनर्जी का रोल बहुत खतरनाक रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से बलात्कारियों के साथ खड़े रहने का सबूत दिया है और जो वहां बलात्कार के बाद जो सबूत थे उसको छुपाने का काम और उसको नष्ट करने का काम किया है, और उसके बाद अपने गुर्गों के साथ मेडिकल हॉस्पिटल में दंगा करवाने का जो काम किया, तो उसके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल साफ है कि सारी चीजें बिना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से नहीं हो सकती। और वहाँ महिला डॉक्टर क्या सुरक्षित नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा क्या हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। अगर इस तरह की वारदातें होती रही तो हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ वही ममता बनर्जी से जिन्होंने अलग स्टेट में कुछ ऐसा हुआ घटना तो उसका नाजायज फायदा, पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन खुद के स्टेट में जब हुआ तो दंडित करने के बजाय, दोषियों को पकड़ने के बजाय, दोषियों को
कहती है मौत के घाट उतार दो, लेकिन खुद उनको बचाने का काम कर रही है और दूसरे जगह राजनीति से प्रेरित होकर मार्च निकालती हैं। कल भी उनका मार्च था। किस लिए मार्च था भाई? ये मार्च कैसा था? आपकी सरकार है तो लोगों ने और पूरी दुनिया ने इस बात को समझ लिया कि अब वो सरकार चलाने में असमर्थ रहे। लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल वो खत्म हो चुका है, चरमरा गया है। और खुद ममता बनर्जी जब इस रोड पर उतर जाती है, एक मुखिया जो सरकार की है और खुद मुख्यमंत्री होते हुए, होम मिनिस्टर होते हुए और हेल्थ मिनिस्टर होते हुए अगर रोड पर उतरती है तो अपने आप को एक्सपोज करते हैं। इसका दो ही मकसद हो सकता है, या तो वो हथियारों को, वो बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं और उस पर पर्दा ढकना चाहते हैं, या खुद इस बात को बताना चाहते हैं कि अब हमसे सरकार नहीं चल पाएगी, इसलिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते, असमर्थ है मेंटेन करने में। मुझे लगता है कि आज ये बात देश की जनता समझ चुकी है। पूरे देश इस पूरे घटना से शर्मसार हुआ है। आज एक ही बात गूंज रही है पूरे हर प्रदेश में, हर देश की जनता की, हर महिलाओं के मुंह में एक ही आवाज़ है कि ममता बनर्जी को आज अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम भी आपके माध्यम से इस गुहार लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी अब तुम सरकार में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए कि सरकार में रहने वाले बलात्कारियों को समर्थन नहीं, दबोचते हैं और मौत के घाट उतारने का काम करते हैं। लेकिन आपने तो उनको पूरे तौर से प्रोटेक्शन दिया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी हिदायत है कि इन पे एफआईआर करने, हिदायत थी कि एफआईआर ना किया जाए और उन बलात्कारियों को सिर्फ पैसे देने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। मैं समझता हूं उनकी परेशानी, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और उनका पेशा ही तुष्टीकरण है, जिससे वो सरकार में रह पाती हैं। लेकिन आज देश के हर नागरिक और पश्चिम बंगाल का हर नागरिक, चाहे वो महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर लोगों के जुबान पे है ममता बनर्जी इस नापाक और घिनौना काम करने वालों के साथ आप खड़ी रही हैं। संदेश खौली में भी आप खड़ी रही थी, यहाँ भी खड़ी रही थी। आप हमारे मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं हैं। आप इतनी निर्दयी हो सकती हैं, ऐसा किसी जनता ने, किसी ने नहीं सोचा था। और एक ही बात सबके ज़बान पे है कि ममता बनर्जी आप सरकार से रिज़ाइन करो और किसी और को, ऐसे इंसान को चलाने दो सरकार जो वहाँ कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पे काबू कर पाए। तो मैं आपके सामने इस दर्द भरी कहानी जो है एक हमारी बहन बेटी की जो वेस्ट बंगाल में अभी हुआ था, उसको आपके माध्यम से पूरे देश में जो जनता की आवाज़ है उसको पहुंचाने का काम झारखंड में भी कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि झारखंड की सरकार भी कहीं ना कहीं आंख बंद करके बैठी है कि इस प्रदेश में हर दिन 5 बलात्कार महिलाओं के साथ होता है और 5 हत्या होती है, फिर भी सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है, सिर्फ माल कमाने में, करप्शन का पैसा जोड़ने में, इसी में लग गई है। और यहाँ से ये जो एक स्लीपर सेल की तरह काम करती है, जो यहाँ की सरकार जो यहाँ से चंदा वसूलती है, वो जाके बाकी अपने इंडिया अलायंस पार्टनर को पहुँचाने का भी काम करती है। तो मैं इन बातों के साथ अपनी वक्ता खत्म करता हूँ। आपके कुछ सवाल हुए तो उसके जवाब दूँ। जफर जी, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरें जलाई जा रही है और सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिका अपना नेवल बेस बनाना चाह रहा है। तो जैसे बांग्लादेश घुसपैठिया पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए झारखंड घुस रहे, उस पर आप लोग क्या काम करें? देखिए, आपने सही कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, उसको तो हम रोकने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो घुसपैठिया आए हुए हैं पहले से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल का तो समीकरण खराब किया ही है, डेमोग्राफिक जो समीकरण है, और यहाँ का भी समीकरण खराब कर रहे हैं। हम इससे सख्ती से निपट रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या सख्ती से निपट रही है? उनके साथ 60 घाट और जो तुष्टीकरण की पॉलिसी जो उनकी है उसके हिसाब से वो चल रही है और पट्टियाँ बांध कर रखी हुई है। और इस पूरे जो इशू को आपने उठाया है उस पर कहीं ना कहीं सरकार एकदम से विफल रही है। सर, कोलकाता की घटना की आप निंदा कर रहे हैं कि घटना के बाद ममता बनर्जी का एक्शन की निंदा कर रहे हैं? देखिए, हम यहाँ पर घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस बात को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री
जिसका दायित्व है, खुद जब वो गृह मंत्री भी है और हेल्थ मिनिस्टर भी है, तो उसका दायित्व क्या होना चाहिए था? क्या बलात्कारियों को बचाने का? सर, आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की घटना की भी निंदा करनी चाहिए। देखिए, कोई भी बलात्कार का कोई भी केस हो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, बलात्कार का कोई भी केस हो, चाहे किसी प्रदेश में हुई हो, मुजरिम को सख्ती से निपटना चाहिए। और हम सारी सरकार महिलाओं के उत्पीड़न वाले किसी भी लोगों के साथ कोई रहम नहीं कर सकती। उनको मौत के घाट अगर उतारना है तो बिल्कुल उसी को एडवोकेट करते हैं और बराबर करते रहेंगे। हम महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। उनको उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उनको एम्पावरमेंट देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आगे भी करते रहेंगे। और आपको बताना चाहते हैं, चाहे हमारी सरकार हो या ना हो, महिला हमारी माँ हो या बेटी हो, जिसकी उनकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। उनके साथ अगर कोई दुष्ट व्यवहार होता है तो उसके लिए हम आवाज उठाने के लिए बिल्कुल झिझकेंगे नहीं, न झिझकते हैं। जी एक सवाल है, अभी विधानसभा होना है झारखंड में, तो क्या मुसलमानों को टिकट मिलेगी? अब देखिए भाई, टिकट का सवाल आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर कोई जीतने वाला कैंडिडेट होगा तो सर हमारी पार्टी कंसीडर करती है। लेकिन आज का मुद्दा जो है ना, इस इतना दर्द भरा ये आज का मुद्दा है, मतलब मन में पीड़ा हो रहा है। इसमें आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं आपसे भी यही आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को, इस समाज से जुड़ा हुआ है मुद्दा है। ममता बनर्जी सामाजिक तौर से भी बिल्कुल करप्ट हो गई हैं। वो ऐसे तो करप्शन में डूबी हुई है, लेकिन सामाजिक तौर से कम उनसे उम्मीद थी एक महिला होने के नाते कि वो सामाजिक तौर से कम करप्ट नहीं होंगी। आज वो उससे भी करप्ट हो गई हैं। इसलिए मुझे आप लोगों से आग्रह करना है, इस बात को उठाइए। यह समाज की बात है और इसके लिए किसी पार्टी और पॉलिटिक्स को नज़रिए से हम नहीं देख रहे हैं। ये हमारे बहन माताओं बेटियों का सवाल है और इसको हम सभी लोगों के का दायित्व है कि इस चीज़ को पुरजोर उठाना चाहिए, ताकि ऐसे मुख्यमंत्री, निर्दयी मुख्यमंत्री जो बलात्कारियों के साथ खड़ी है, कम से कम उसका साथ छोड़ने का काम करें।